जय वृंदावन बेलाल की जय मरद रानी की जय ब्रह्मण देव की जय तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की श्रीमद् भगवती तथाथ की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की आई गौर ब्रह्मानंदे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मरद रानी की आई गौर ब्रह्मानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय वल्लभ गिरिवारधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, Jai हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी की जय, माता रानी की जय, माता तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दाता की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जय श्री मंगलाचरण की जय नाम महाप्रभु की जय गौर प्रमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित आए हुए भाग्यवान भाग्यवान। इस संसार में विशेष करके हम लोग मेटेरियल जगत में वास करते हैं, जड़ जगत जिसको बोलते हैं। ये जड़ जगत क्या है ना, सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये सबसे बड़ा दुख है। दुख दोषान दर्शन गीता में भगवान वाणी दिए हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार बचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये सबसे बड़ा दुख है। क्यों? हर चीज को समाधान करने का रास्ता है, लेकिन इसको कोई समाधान कर नहीं पाएगा। जन्म को कोई रोक नहीं पाएगा, मृत्यु को कोई रोक नहीं पाएगा, जरा अवस्था कोई रोक नहीं पाएगा, व्याधि को कोई रोक नहीं। इसलिए जो भी संसार में आएगा उसको जन्म लेने का मात्र से 3 चीज उसको गिफ्ट मिलेगा। क्या क्या? जन्म का साथ साथ उसको गारंटी है मृत्यु होगा, वो गारंटी है व्याधि होगा, वो गारंटी है बुढ़ापा आएगा। इसीलिए हम लोग इसमें से कैसे हम लोग को मुक्ति मिलेगा? हाँ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दुष्सन से कैसे हम लोग को मुक्ति मिलेगा? हम लोग को क्या करना है? कोशिश करना है। और इस समाज में कैसे चलता है ना, एक अंधा दूसरा अंध को परिचालना करता है। जैसे शास्त्र मनन है,
न ते विदुषार्थ गति विष्णु दुराशय च वैरार्थ मनिनाम अंध जस अंध रूपनीयमान देह पे स्वतंत्र मरुधर निभता। भागवत कथा। न तो विदुषार्थ गति विष्णु दुराशय जो वैरार्थ अंधा जैसा अंध रूपनीयमान। एक अंधा, हम लोग क्या करते हैं, एक अंध को चुन लेते हैं और वो क्या करता है, हम लोग रास्ता दिखाता है, नेता जैसे होता है, उसको भगवान मालूम नहीं है। और वो क्या करता है, हम सबको, हम नेता है, सबको चलाए। और वो क्या करता है, आज घटना जैसे करता है, वो चोरी करके क्या करता है, पूरा फंक कर देता। अंधा जैसा अंधर उपन्यामाना। हाँ, हम लोग अंधा है और एक अंध को चुन लिया। वो क्या बोलता है, हमको वोट दीजिए सब, हम क्या करेंगे, और तुम लोग को चलाएंगे, सब रास्ता दिखाएंगे, तुम्हारा भला के लिए हम सोचेंगे। और अंतिम में क्या होता है, सीआईडी पकड़ लेता है, इतना करोड़ रुपया चोरी कर लिया है, इसका कर लिया है, ये अंध लोग का सब चोरी कर लिया है। वो लोग पकड़ में देख नहीं पाता है, वो पकड़ समझ ले जाती। ये समाज में हाल आज ऐसे हुआ है। अंधा तथा रूप अंध इंडिया माना। एक अंधा क्या करता है, दूसरा अंधा को रास्ता दिखाता है, और भगवत पथ में आने के लिए वो लोग कोशिश नहीं करते। क्यों? भगवत पथ में आने से क्या होगा, नहीं, पथ सीधा पथ है, इसमें से क्या होगा, आपको शांति है, सुख है और आनंद है। और वो पथ पर क्या है, जैसे ही ऋषभदेव पुत्र लोग को कहते हैं, हे पुत्र, ये संसार दुख भोगने के लिए नहीं है, और हम लोग को क्या करना चाहिए, तप दिव्यम, ठीक है, क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। और जैसे इसे शुकर जो होता है, वो विष्ठा भोजन करता है। शुकर जो मैंने शोर का बात करते हैं, शुकर विष्ठा भोजन करता है, उसका लिए भी भोजन तैयार है, वो खाता है। वैसे मनुष्य के लिए नहीं है। अब मनुष्य अगर शुकर का माफिक जीवन यापन करेगा तो उसमें से और ज्यादा वो कुछ नहीं है। भागवत में श्लोक दिया है, न देह देह भाजन लोके कष्टान कामान विभुंजाजे तपो देवं पुत्र सत्वंग जैसे। हाँ, जैसे बोला जाता है, ना देह देह भाजन लोके, यही जो देह हम लोग धारण किया है, मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये क्या करने के लिए, तपो दिव्यं पुत्र का जय न सकते। और क्या करता है, विष्ठा भोजन करी, जो शुक्र है वो विष्ठा भोजन करता है। लेकिन हम लोग अगर से आहार निद्रा भय मैथुन में हम लोग रहेंगे, शास्त्र में वर्णन क्या हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान एताद पशुभिः नराणां धर्म हि तेषां अधिक विशेषा धर्म नहीं ना पशु भी समाना। पशु क्या करता है, ये चारों चीज करता है। क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और मनुष्य भी वही स्तर पर है, जो मनुष्य वही भी करता है, आहार करता है, निद्रा जाता है, और मन में भय है और संसार विस्तार करता है। तो पशु से और उससे फर्क क्या हुआ? कुछ पार्थक्य नहीं। तो हम लोग मनुष्य जन्म पाया, ऐसे वैष्णव ठाकुर वो कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीज खाएनु। जेने सुने हम जान पूछ कर क्या करते, बीज खाते हैं। कोई अगर जान पूछ कर बीज खाता है, उसको मुक्ति नहीं, उसको क्षमा किया नहीं जाएगा। कोई समझ ले हमको इसको नहीं खाना है, वो फिर जान पूछ के खाता है, उसको क्षमा नहीं है। और जो समझ नहीं समझा है, संग दोष से हो जाता है।
उससे क्षमा है। और जो जान लिया है हम मनुष्य जन्म पाया, दुर्लभ जन्म, ये जन्म इसी कारण के लिए नहीं है। क्या करना चाहिए? न धर्म ही तेसंग अधिका विश्वासा, ये धर्म ये मनुष्य कर पाएगा, ये पशु कर नहीं पाएगा। इसलिए धर्म ही तेसंग अधिक विशेषा, ये मनुष्य ही धर्म कर पाएगा, इसलिए मनुष्य को धर्म करना पड़ेगा। और जो धर्म नहीं करता है वो विष्टा बुझ जो शुकर है उससे साथ समान। शुकर को क्या अच्छा लगेगा? वो इतना परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है, इतना परिश्रम, क्या खाएगा? विष्टा खाएगा। खाता है कि नहीं? हाँ, सारा दिन देखेगा वो नीचू करके खुशता है। हाँ, क्या करता है वो? कितना परिश्रम करता है, क्या खाएगा? ना विष्टा खाएगा। वो जिंदगी का फायदा क्या है? और हम लोग इंसान में मनुष्य वैसे करता है, सारा दिन क्या करता है? इतना रात दिन परिश्रम करता है और जाके क्या करता है? मदिरा पान करके सो जाता है। तो विष्टा से और कुछ नहीं हुआ। तो मनुष्य जन्म ऐसे के लिए नहीं है। वो होता कि नहीं? दो रोटी खाता है वो, जो देखिएगा बहुत आदमी मदिरा पी के रास्ता में गिरता है, उसका पर कुत्ता पिछाब कर टॉयलेट करके चला जाता है। तो मनुष्य से पशु से भी हीन हो गया है। पशु का भी मान सम्मान है। पशु क्या करता है? आदमी को देख कर थोड़ा दूर चला जाता है। और जो क्या होता है, एक माताल था, वो माताल क्या करता था? सत्संग में आता था। एक दिन ऐसे हुआ, गुरुदेव आ रहे थे, वो माताल क्या करता था? जोर से पी लिया। क्या करता था? गुरुदेव को बकवास कर रहा था, गाली कर रहा था। गुरुदेव तो चलाए हुआ सत्संग से आके उसको बोला काल रविवार है, उसको बुलाओ। और उसका तो डर हो गया, जे जो राजा आज, जो गुरुदेव आज राजा, उन्होंने हमको बोला कि मतलब शास्त्री में दंड विधान करेंगे। उन्होंने क्या हुआ, यही सोच कर काल जो आएगा तो क्या किया, तो वो घर में गया, जाके जो दारू पीता था वो दारू का बोतल को क्या किया, अपना बगल में लाया, लाके राज जो जहाँ सत्संग होता वहाँ उसका दंड विधान होगा। वो जाके कहता है काल तो मेरा पेट में घुसा था और पेट का अंदर में रोकर इतना बात हमको बोलता था, बोलने के लिए हमको साहाଯ୍य कर रहा था। और मैं आज ही बोतल को ऐसे ही कहता है, और मैं सामने कर बैठ कर राजा को नहीं, गुरुदेव तो बोलो, साक्षी दो। तो राजा तो गुरुदेव कहते हैं ठीक है, तुमको क्षमा किया जाता है। क्यों? तुम समझ लिया मुझे इसको खाना नहीं, एक आम पान करना नहीं, इतना समझ लिया तुम्हारा हो गया। और नेक्स्ट दिन से वो छोड़कर अपना सेव होकर आके बैठ कर सुनता था। तो जिंदगी में सबसे जो उपलब्धि ज्ञान होना सबसे श्रेष्ठ है। किसको पिटा के समझा नहीं जाएगा, किसको दंड विधान करने से भी इतना भी समझ नहीं पाएगा। जो अपना हृदय से समझ लेगा, हृदय स्तंभ हावद्राणी बोला जाता है, इसे शास्त्र में वर्णन है। भगवत कथा। और जो हृदयंगम करेगा, जो हृदय में जो समझ लिया है, ज्ञान प्राप्त हो गया, ये जो गलत चीज हम कर रहे हैं, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो जिंदगी में डेवलप करेगा। और क्या, एक चीज को छोड़कर दूसरा चीज को अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं? असंशय महाबाहो मन धुनि ग्रह चलम अभ्यास न तो कंतेय वैराग्य न चक्रियते। एक चीज को अभ्यास करने पड़ेगा और दूसरा जो चीज क्षतिकारक है, हानिकारक है, वो उसको क्या वैराग्य करने पड़ेगा। अगर हम लोग दोनों चक्का नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलेगा। चलेगा? रिक्शा में 3 चक्का है, एक चक्का तो चलेगा ही, और 2 चक्का जो है पहिया है
उसको और बोलेंगे एक चक्का चलेगा और नहीं चलेगा, गाड़ी चलेगा। तो दोनों चक्का चलाने पड़ेगा, चक्का को, क्या पहिया को क्या करना पड़ेगा, चलाने पड़ेगा। क्या पहिया? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास चक्का चलने पड़ेगा, अब वैराग्य चक्का चलने पड़ेगा। जो अभ्यास का पहिया चले से चलेगा, तो वैराग्य का पहिया भी चलना चाहिए, तो गाड़ी आगे, जीवन का गाड़ी आगे बढ़ेगा। अगर एक आदमी सोचा हम अभ्यास करेंगे वैराग्य कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ अभ्यास अच्छा करेगा, जो चीज था वही चीज है। हाँ, तो काल इतना ही था, वही जगह पर रह जाएगा। इसीलिए अभ्यास का साथ साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा? वैराग्य करना पड़ेगा। जिसको छोड़ दिया है उसको ग्रहण करना नहीं। जैसे हम लोग थूक तो फेंक देते हैं, हाँ, उसको उठाते नहीं। इसी जिंदगी में जो चीज को हम लोग छोड़ दिया है उसको दूसरा बार ग्रहण करना नहीं चाहिए। क्यों? वो हम लोग का जिंदगी के लिए हानिकारक है। वो जो समझ लिया है ज्ञान से, उसका जिंदगी सुधर जाता है। और इसी जिंदगी में ये शब्द देख पाते हैं, हे पुत्र, ये जो मनुष्य जन्म हुआ है, हाँ, क्यों के लिए हुआ? ना तपदिव्यम, तपस्या के लिए हुआ है। तो अगर तपस्या नहीं करेगा, ये मनुष्य जन्म नहीं पाया, वो मनुष्य रूपी जानवर है। इसीलिए मनुष्य जीवन में तपस्या करने पड़ेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी असुर है, हिरण्यकशिप छोटा बालक है। प्रहलाद महाराज, भागवत में वर्णना किया जाता है, पिताजी को समझा, मेरा गुरु, उनका गुरु कौन है? नारद मुनि। मेरा गुरु तो मुझे यही शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा? तो साधु माने सुरवीर सदा समृद्धि सत गृह तपोदिवं पुत्र काजेन सत्तो तपोदिवं अहित्मात प्रात गृहमंधकूप वनो गतं शुद्धि हरिमाश्रय। पिताजी, ये जो हम लोग शरीर पाया है, ये जो असुर शरीर, अगर भगवान का हम लोग आराधना नहीं करेंगे, ये सर्व असुर है। हाँ, तो साधु मने सुरवीर दहीना, ये हम लोग जो शरीर धारण किया है, ये असुर शरीर है। इसमें से क्या होता है ना, हर टाइम शुद्धिकता, मन चंचल रहता है, मन सबसे अस्थिर रहता है, और असत गृहात, असत कर्म में लिप्त रह जाते हैं हम लोग, अगर भगवान का सेवा मन नहीं करेंगे। हाँ, असत में हर टाइम रहेंगे। और हितात्मपात, नीचे का अपना हित के लिए क्या करना चाहिए? गृहांधक को एक गृहांधक में रहना नहीं चाहिए। अपना जो हित के लिए है, ये गृह जो अंधकूप है, इसमें हम लोग कुछ शिक्षा नहीं मिलेगा। हम लोग जैसे ही एक अंधाकूप में कोई रहता है, वो सोचता है मेरा ही पृथ्वी है, इसको छोड़कर जगत में और कुछ नहीं। वैसे ही संसार जो गृह में भी हो जाता है, वो सोचता है मैं गृह में ठीक हूं, लेकिन वहां क्या होता है ना, वो रहते रहते क्या होता है, नरक प्राप्ति हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज पिताजी कहते, पिताजी हित्वात्मपात गृहमंधकूप, ये जो गृह में आप बोलते हैं, ये असुर हम लोग, ऐसे शरीर है, और हर टाइम क्या अधीन नहीं रहता है, अस्थिर हो जाता है मन, असत गृहात हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। हित्वात्मपात गृहमंधकूपम, ये अंधकूप है। हाँ, क्या करना चाहिए ना, जाके वृंदावन में हरि का आश्रय लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरि का आश्रय करना चाहिए। हरि का आश्रय कर भगवत भक्ति सीखना चाहिए। तो क्या ना, क्यों के लिए कहते हैं? क्या कहते? कुमारे आचरते प्रज्ञा धर्मांत भगवत नियम दुर्लभ मनुष्य जन्म तदर्पण दुर्मम। ये जो मनुष्य शरीर है, ये दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर क्या है? दुर्लभ है। इसीलिए शरीर को हम लोग जानवर का माफिक यूज करना नहीं चाहिए।
दुर्लभ मनुष्य शरीर कुमार आचार्य अर्जुन ज्ञानी लोग बचपन से क्या करता है, भगवत पथ में चला आता है। और ऐसे ही नहीं है, घर चौर छोड़कर अपना जो गृहस्थ जीवन को भगवान का आराधना में कटाना चाहिए और भगवान का आराधना का माध्यम से मनुष्य जीवन को अग्रसर करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, हाँ, पुत्र ऋषभ देव कहते पुत्र को तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का आगे ना सब। हे पुत्र, इस जिंदगी में क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तपो दिव्यम, इसका तपो भगवान को कैसे हम लोग पाएंगे, भगवान का पथ पर कैसे रहेंगे, तपस्या करना चाहिए। और तपस्या का छोड़कर हम लोग कुछ नहीं होगा। कोई सोचेगा हम तपस्या नहीं करेंगे, भगवान हमको 5 हाथ में दे देंगे, ऐसे ही भगवान को फॉर्मूला नहीं दिए हैं। हाँ? कोई बच्चा बोलेगा हम स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं उसका। और अगर असली सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या चाहिए, होना चाहिए 15 साल उसको दौड़ने पड़ेगा, उसके साथ पिता माता को दौड़ने पड़ेगा। हाँ? उसका बाद फेल होता है कि पास होता है, वो तो दूसरा बात है। लेकिन क्या करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। क्यों? एक सर्टिफिकेट के लिए। और हम लोग जिंदगी के शांति के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए हम लोग को तो अवश्य तपस्या करना चाहिए। और क्या तपस्या है? पहले आप लोग 4 तपस्या कीजिए। एवरी डे आप लोग सत्संग में आइए, पहला तपस्या। तो एवरी डे ये जो भागवत का कथा सुनिए, गीता भागवत सुनिए, श्रवण कीजिए, पाठ कीजिए। और 3rd जो है, हरि नाम जप करते रहिए। किसका पास माला नहीं तो ऐसे ही जप करते रहिए। जप करने से क्या होगा, आपका अंदर में पुष्टि वर्धन होगा, भगवत कृपा शुरू हो जाएगी। इसीलिए जिंदगी में जिस माला में राम नहीं, वो माला कोई काम का नहीं। हम लोग जितना जो माला करने से क्या होगा, जिस माला में राम नहीं, वही माला कोई काम का नहीं। हम लोग संजीवनी मंत्र करते हैं बचाने के लिए दूसरा को, कोई दूसरा कोशिश करने से बचा पाएगा, वो भगवान का हाथ पर सब लिखा है। हम लोग करते हैं, बात सही है, प्रार्थना करते हैं भगवान का, लेकिन घमंड से हम लोग बोल नहीं पाएंगे, बचा देंगे हम। लेकिन ऐसे ही संभव है, भगवान अगर कृपा करेंगे तो बच जाएगा। क्यों? 11 साल बाद भगवान ने संदीपनि मुनि आश्रम में गए थे, क्या शिष्यों के लिए, हाँ, ब्रह्मचारी होकर शिक्षा लेने के लिए गए थे गुरुकुल में। वहां संदीपनि मुनि जो उनका जो पुत्र है वो सागर में खो गया था, लेकिन जो गुरु दक्षिणा के लिए बुला हुआ है, तो गुरु माँ कुछ तो गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा हम गुरुकुल में। जो हो गया शिक्षा, तो कहते हैं हमको क्या शिक्षा देगा वो? कृष्ण, हमको ये विश्वास है असंभव को संभव करने वाला तू है। मेरा पुत्र आज से 11 साल पहले समुद्र में खो गया, अगर उसको लाके देगा तो मेरा गुरु दक्षिणा पूर्ण होगा। तो भगवान तो कृपालु है, असंभव को संभव करते हैं भगवान। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत करो, डरो मत। भगवान का मोक्षयिष्यामि मा शुचः, हम मुक्ति दिलाएंगे, डरो मत। भगवान अभय पद दे सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। गुरु माँ का जो संतान, तो भगवान कहते हैं ठीक है माता, हम कोशिश करेंगे, जब तक आपको लड़का का हम प्रत्यावर्तन नहीं करता तब तक नहीं आएंगे। तो कृष्ण चला,
जाके सागर कुल में ऐसे ही प्रार्थना के सागर, जैसे गुरु का संतान गुरु जी का पुत्र आए थे, सागर देव कहाँ है? सागर देव तो उठ के से प्रणाम किया, बोला हम तो देखा नहीं। ऐसे ही ये समुद्र गर्भ में एक असुर रहता है, राक्षस, वो सब पकड़ के खा लेता है। तो भगवान जाके उसके साथ लड़ाई किए, लड़ाई कर कर वो उसको पूछा, गुरुदेव का जो पुत्र कहाँ है? गुरु माता, बोलो तो मेरा पास तो नहीं, वो जमदेव के पास है। तो उसको परास्त करके भगवान उससे शंख ले, और इस शंख का नाम पंचजन शंख है। वहां से लेके जम का पास, जम देवता पास, वहां से गुरुदेव का पुत्र का जो आत्मा को लेकर जम लोग से आए, और अपना भगवान की इच्छा शक्ति सब कुछ होता है। भगवान गीता में कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान का इच्छा का शक्ति पर सब कुछ होता है। भगवान अपना शरीर तैयार कर दिए इच्छा शक्ति से, और आत्मा जम देवता में आए, लाके गुरु माँ का बस पुत्र को खड़ा करते हैं पुनर्जन्म। तो गुरु माँ ने प्रसन्न हो गया, जो कृष्ण ये मेरा पूर्ण विश्वास था, तुम्हारा पास ही संभव है, असंभव को संभव तुम तक हो। इसीलिए संसार में कोई अगर असंभव है उसका संभव भगवान स्वयं करते हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं, एते चंच कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं। और ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ही सर्व कारण का कारण है, और कुछ नहीं। भगवान ही सब कारण का कारण है, और भगवान स्वयं गोलोकपति है, असंख्य ब्रह्मांड प्रति गोलोकपति प्रभु, गोलोकाधिपति प्रभु एकमात्र भगवान स्वयं। कृष्ण पुण्यतम, कृष्ण साक्षात पुण्यतम, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान, असंख्य ब्रह्मांड प्रति गोलोकाधिपति प्रभु, स्वयं जो सोचेंगे वही होगा संसार। इसीलिए हम लोग का जो कौन जो अभ्यास था तो वो छोड़ दिया, छोड़। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज अनसर्टेन, प्रेजेंट टाइम इज वैल्यूएबल। जो हो गया सो छोड़ गया। अभी नया जिंदगी हम लोग शुरू करना है, और इस जिंदगी में अगला जो कदम है वो फ्रेश होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग आत्मसमर्पण करके जिंदगी को बिताना चाहिए, तो भगवान सर्व अवस्था से हम लोग रक्षा करेंगे। इसीलिए सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, सर्ववन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंदे।